रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट जो हमने पढ़ी थी वो थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर ए आपके पास मैट्रिक्स है और उसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आपके पास नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा। अब हम नेक्स्ट आगे रिमेनिंग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो कुछ कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन हमारे पास होगी एटलीस्ट एनी वन of the entry of its diagonal is not zero। और थर्ड आपके पास होगी नॉन डायगोनल एंट्रीज और ज़ीरो। अब ये है क्या और इसको हम समझेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल होती हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होती हैं नंबर ऑफ़ कॉलम के। तो अब आपके पास ये ज़रूरी है कि अगर रोज़ 2 हैं तो कॉलम भी 2 ही होने चाहिए, रोज़ 3 हैं तो कॉलम भी 3 होने चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स को सबसे पहले आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें आपके पास जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सेकंड हम कह रहे हैं एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। डायगोनल क्या है आपके पास, हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ 3x3 का, 3 रोज़ और 3 कॉलम। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 0 2 5 7 1 6 5 3। तो अब आपके पास इसमें डायगोनल मेन डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो लेफ़्ट अपर टॉप पॉइंट से लेके लेफ़्ट टॉप पॉइंट से लेके राइट बॉटम पॉइंट तक होती हैं। मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जो इसकी एंट्रीज़ होंगी मेन डायगोनल की वो क्या होंगी 3 7 3। अब आपके पास यहाँ पे जो इसकी एंट्रीज़ होंगी उसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो आपके पास फर्स्ट एंट्री को जैसे हम देखें तो ये आपके पास रो 1 में आ रही है, ठीक है, ये आपके पास रो 1 है और ये आपके पास कॉलम 1 भी है। ऐसे ही सेकेंड एंट्री को हम देखें तो ये आपके पास रो 2 है और ये आपके पास यहाँ से कॉलम 2 भी है, और ये आपके पास रो 3 है और ये आपके पास यहाँ पे मीन्स ये पॉइंट आपके पास कौन सा है जहाँ पे आपके पास रो 1 और कॉलम 1 की एंट्री मौजूद है। ये आपके पास रो 2 और कॉलम 2 की एंट्री है, ये आपके पास रो 3 और कॉलम 3 की एंट्री है। तो अब आपके पास हम कहेंगे कि मेन डायगोनल ये आपके पास वो एंट्रीज़ होती हैं जो कि कहाँ से स्टार्ट होंगी, लेफ़्ट टॉप पॉइंट से लेके राइट बॉटम पॉइंट तक ये आपके पास होती हैं मेन डायगोनल की एंट्रीज। तो आपसे कह रहे हैं एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल। अब जो इसके मेन डायगोनल में एंट्रीज आ रही हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़ीरो ना हो। मीन्स कि आपके पास ये आप 3 7 3 आपके पास जैसे लिखा हुआ है तो ये आपके पास ज़ीरो नहीं है, तो ये आपके पास ऐसे यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकती डायगोनल की एंट्रीज जो हैं 0 0। तो ये आपके पास डायगोनल की एंट्रीज जो हैं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी होता है कि ये आपके पास ज़ीरो ना हो। फिर आपके पास है नॉन डायगोनल। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास कौन सी होंगी, जो कि आपके पास मेन डायगोनल में इस डायगोनल में नहीं आ रही, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, नॉन डायगोनल की एंट्रीज होंगी। तो नॉन डायगोनल की एंट्रीज क्या है R0। तो ये ज़रूरी होता है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो आपके पास क्या हो, ज़ीरो हो। अब यहाँ पर हम एक डायगोनल मैट्रिक्स की, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 3
0 0 0 2 0 0 0 1। अब मैंने आपको कहा कि डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होती हैं, लेफ़्ट टॉप से लेके, ये आपके पास लेफ़्ट टॉप और ये राइट बॉटम तक ये आपके पास होती हैं, जिसमें आपके पास जो एंट्री जो है वो अगर रो 1 है तो यहाँ पे ये आपके पास रो 1 और कॉलम 1 की एंट्री है, ये आपके पास रो 2 और कॉलम 2 की एंट्री है, और ये आपके पास रो 3 और कॉलम 3 की एंट्री है। तो आपके पास ये ज़रूरी होता है कि इसमें से कोई ना कोई आपके पास ज़ीरो ना हो। और नॉन डायगोनल की एंट्रीज आपके पास कौन सी होती हैं, ये जो कि डायगोनल में नहीं आ रही होती आपके पास, तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। और इनके लिए ज़रूरी होता है कि क्या हो, ये ज़ीरो हों। तो हमारे पास यही होता है डायगोनल मैट्रिक्स के। एक तो इसका ये ज़रूरी होता है कि अब मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो 3 × 3 का ये आपके पास मैट्रिक्स है। और इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो नहीं होती, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो ज़ीरो हों। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स अच्छा जी, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix। अब आप कहेंगे ये क्या कि हम डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो एक कंडीशन होती है, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अच्छा जी, अब आपका कहना है डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ़, अगर ऑल द डायगोनल एंट्रीज, अभी मैंने आपको डायगोनल एंट्रीज के बारे में बताया, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, डायगोनल इसमें क्या ज़रूरी होता है कि डायगोनल पे जो आपके पास एंट्रीज दी हुई हैं वो सेम भी हों और नॉन ज़ीरो भी हों। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैंने आपको यही बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वो एक मीन्स कि आपके पास नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होती हैं उसमें। तो हम यहाँ पे भी एक ऐसे ही मैट्रिक्स लेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगी। तो 3 2 1 ये आपके पास आ जाएगा 3 0 0 0 5 0 0 0 2। तो क्या ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है? जी, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास क्या हो, कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फिर इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज़ हों वो नॉन ज़ीरो हों, और जो इसके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो आपके पास ज़ीरो हों। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, स्केलर मैट्रिक्स में आपको कह रहे हैं इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज़, ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये सेम हो, मीन्स अगर ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, एंड नॉन ज़ीरो मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास नंबर होना चाहिए। तो अब आपके पास स्केलर मैट्रिक्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आपके पास 3 है, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि आपके पास ये स्केलर मैट्रिक्स है 3 इंटू, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स के 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। ठीक, और आपको कह रहे हैं कि डायगोनल एंट्रीज़, ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये सेम है, मीन्स ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, और नॉन ज़ीरो भी हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स की कहलाएगा। अच्छा, फिर अब आपके पास आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स is called identity matrix
और हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। If all diagonal entries are 1, it is generated by I। नल सेट को मैंने आपको बताया था कि हम रिप्रेजेंट करते हैं O से, ठीक। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मीन्स कि आपने वही करना है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा 3 × 3 का। अब आपसे कह रहे हैं इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको बताया है कि कहाँ से शुरू होती हैं, वो लेफ़्ट टॉप से लेके और कहाँ तक जाती हैं, वो राइट बॉटम तक। तो आपके पास कह रहे हैं डायगोनल एंट्रीज आर 1, मीन्स कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपके पास सारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और बाकी की जो एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या, नॉन डायगोनल आपके पास क्या होंगी, 0। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अगर आपके पास लिखा हुआ है I3, इसका मतलब ये है, या ×3, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक 3 × 3 का मैट्रिक्स है, मीन्स 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। और यह आपके पास क्या होगा, डायगोनल जो एंट्रीज हैं उनकी जगह आ जाएगा 1 1 1, और जो नॉन डायगोनल है उनकी जगह आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब आपके पास आ जाते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स negative of a matrix, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, by changing the signs। अगर आपके पास जो है of all the entries अच्छा, नेगेटिव मैट्रिक्स वो होता है जो हमें तब मिले जब हम चेंज करें साइन, जितनी भी एंट्रीज दी हुई है ए की। अब ए क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 5 7 2 1 3 4। Negative of a matrix is obtained by changing the sign of all the entries of A। A आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आपको कैसे मिलेगा कि आप जो है वो क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज मीन्स यहाँ पे आप माइनस साइन आ जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव ऑफ ए आ गया। अब इसका साइन चेंज हुआ तो यहाँ पे भी आपके पास सबके साइन चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास माइनस का है, ये आपके पास आ जाएगा -3 -2 -1 -5 -7 -2 -1 -3, और ये आपके पास माइनस का है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आपके पास +4। तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हम माइनस साइन जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आपके पास होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम जो है यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ कि द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल। मीन्स आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है पर आपके पास यहाँ पे इसकी एंट्रीज सेम होती हैं, डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो इसकी सेम होती हैं, और नॉन डायगोनल जो हैं वो आपके पास 0 होती हैं। ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपसे कह रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या कहलाती हैं, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, मीन्स जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतनी नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक।
और डायगनल का हमने क्या बताया कि जो डायगनल मैट्रिक्स में आपके पास जो डायगनल की एंट्रीज होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं और बाकी आपके पास जो नॉन डायगनल होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। तो स्केलर में भी आपके पास ऐसे ही बन रहा है और आइडेंटिटी में भी आपके पास ऐसे ही बन रहा है कि डायगनल जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो है और नॉन डायगनल जो है वो आपके पास ज़ीरो है। तो मीन्स कि आपके पास हम इसको क्या कहेंगे, डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। हर जो आपके पास स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको आप डायगनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन हर डायगनल मैट्रिक्स को आप स्केलर और आइडेंटिटी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब आपके पास देखें डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, मीन्स आपके पास यहाँ पे नॉन ज़ीरो डायगनल जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो होंगे, तो वो आपके पास डायगनल पे कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपके पास सेम हो, ज़रूरी नहीं आपके पास वन हो। ये नॉन डायगनल, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास ये डायगनल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब स्केलर के लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास सेम हो, और आइडेंटिटी के लिए आपके पास यूनिट मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे वन हो। तो ये आप डायगनल मैट्रिक्स को जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, या आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में तो आपके पास ज़रूरी है कि यहाँ पे सेम हो और आइडेंटिटी में आपके पास ज़रूरी है कि यहाँ पे वन हो। तो इसलिए आप हर डायगनल मैट्रिक्स को स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, जबकि आप स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स में आपके पास क्या ज़रूरी होता है कि सिर्फ डायगनल आपके पास नॉन ज़ीरो और नॉन डायगनल आपके पास ज़ीरो, ठीक है। डायगनल पे जो एंट्रीज आ रही हैं वो आपके पास नॉन ज़ीरो है, तो वो आपके पास कुछ भी हो सकती हैं, तो आप ये डायगनल मैट्रिक्स ले सकते हैं। लेकिन स्केलर और आइडेंटिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि डायगनल एंट्रीज जो हैं वो आपके पास सेम हो, और आइडेंटिटी के लिए आपके पास क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे वन ही हो। तो इसीलिए आप हर डायगनल मैट्रिक्स को स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ये तो हमने टाइप्स पढ़ ली। अब हम अगली जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।